आज फिर हाजिर हुआ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल मैथ इस गेम में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था नंबर्स के बारे में कि उस नंबर के जो है ना कितने बच्चे थे, उस नंबर बच्चों की जो है ना शेप कौन सी थी। आप दूर से ही पहचान जाओगे कि ये जो है ना बच्चे की शेप जो आ रहा है, जो बच्चा वो कौन सा बच्चा है। रियल नंबर है, इंटीजर नंबर है, फ्रैक्शन नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आज हम उस बच्चों की बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि उस बच्चे की जो है ना प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, और उससे रिलेटेड जो है हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व भी करेंगे। रियल नंबर जो है हमारे पास, उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम है रेशनल और दूसरे का नाम है इरेशनल। ये जो रेशनल बच्चा है उसकी शेप कौन सी थी, क्यू, और इरेशनल जो है उसकी शेप थी क्यू डैश। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर मैथमेटिकल बात करें तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उसको लिखा जाता है पी अपान क्यू की शेप में, और पी और क्यू ये ताल्लुक रखते हैं किस नंबर से, इंटीजर नंबर से। और जो क्यू है वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो के। बस ये आपकी कंडीशन है रेशनल नंबर की कि रेशनल नंबर कैसे लिखे जाते हैं, पी अपान क्यू की शेप में। अब इस बच्चे की जो है ना शेप वैसे तो क्यू से जाहिर होता है, फिर इसको नंबर लिखे कैसे जाते हैं, पी अपान क्यू की शेप में। और पी और क्यू बिलोंग्स करते हैं इंटीजर नंबर से। ये जो सिंबल है, इस सिंबल्स को ग्रीक सिंबल्स है, ये ग्रीक सिंबल्स में इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स यानी ताल्लुक रखता है। ताल्लुक किससे रखता है, इंटीजर नंबर से। और आपको जो है ना पिछली वीडियो में आपको पता होगा कि रेशनल नंबर जो है वो उसके दो बच्चे थे, एक का नाम था इंटीजर्स और दूसरे का नाम था फ्रैक्शंस नंबर। क्लियर है। जो हमारे पास इंटीजर नंबर्स है उसको अगर कैसे लिखा जाता है, 0 +- 1 +-2 +-3 ऐसे चलते रहेंगे। यानी एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और दूसरा नेगेटिव इंटीजर नंबर होगा, और जो एक छोटा बच्चा था 0 वो भी शामिल है। तो हमारे पास कंप्लीट टोटल इंटीजर नंबर मिल गए। अब P अपान Q यानी P और Q ताल्लुक रखते हैं किससे नंबर से, इंटीजर नंबर। और Q बराबर है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q बराबर नहीं है 0 के। आपको Q की वैल्यू 0 नहीं रखनी, बाकी आपको सारी वैल्यू रख सकते हैं। तो आइए उठाते हैं यहाँ से एक वैल्यू, जैसे 2 उठाते हैं, पॉजिटिव 2 लिया, क्यू की वैल्यू हमने ले ली 3, तो ये नंबर बन गया 2/3। तो ये नंबर कौन सा है, आपका रेशनल नंबर है। देखो इसकी शेप बन गई। एक और नंबर लेते हैं, जैसे -3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये भी आपका कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। यानी ये देखो -3 ये ताल्लुक रख रहा है इंटीजर नंबर से, और ये 4 भी वो भी बिलोंग्स करता है किस नंबर से, इंटीजर नंबर से। और वैसे ये लिखी कौन सी शेप में है, पी अपान क्यू की शेप में है, तो हम इसको नंबर को नाम क्या देंगे, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप कह ले कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, पी अपान क्यू की शेप में लिखा जाए, पी और क्यू ताल्लुक रखे इंटीजर नंबर से, और क्यू जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर। सही है। अब इसको जो है थ्रू प्रॉपर्टीज के समझते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं और इरेशनल होते कौन से। रेशनल नंबर हमारे पास वो होंगे जिसको हम पी अपान क्यू की शेप में लिखें। अगर इसकी जो अगर प्रॉपर्टीज थ्रू कैरेक्टरिस्टिक समझे तो रेशनल नंबर में दो प्रॉपर्टीज होती है। एक का नाम होता है टर्मिनेटिंग और दूसरी प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है रिक्वायरिंग प्रॉपर्टी। और इरेशनल नंबर जो है वो कौन से होते हैं, जिसमें ना टर्मिनेटिंग हो और ना रिक्वायरिंग हो। ये दोनों प्रॉपर्टी अगर नहीं होगी तो इस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। यानी टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, और दूसरी कौन सी है, नॉट रिक्वायरिंग। ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है तो इस नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर, और अगर ये दोनों प्रॉपर्टी है टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग नंबर तो उस नंबर को हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो आइए समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग होती क्या है। अगर आपको कोई नंबर दिया जाए रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर लिखा कैसे जाता है, पी अपान क्यू की शेप में, तो आइए इसको एक नंबर लिखते हैं 10/2। अब देखो P की वैल्यू क्या है 10 और Q की वैल्यू क्या है 2, तो P अपान Q की शेप में लिखा है तो इसको हम रेशनल कहेंगे। अब इसकी पहले हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि आया ये टर्मिनेटिंग है या रिक्वायरिंग है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी वो रखेगा तो हम कहेंगे रेशनल, अगर वो प्रॉपर्टी नहीं रख रहा है तो हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टी चेक करने का तरीका क्या है कि 10/2 है, इसको आप डिवाइड करो, 10 को रखा अंदर और 2 से तकसीम करेंगे।
2 की टेबल 10 को कितनी मरतबा 5 टाइम, 5 2 ज़ा 10 और ये माइनस हो गया, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो क्या बच गया 0। अगर आपका जो है P/Q की शेप में आपको नंबर दिया जाए मगर उसका रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाए 0, यानी वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हमारा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी वो टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो उसको नंबर को हम रखेंगे रेशनल नंबर में, अगर वो नहीं होता तो हम रखते इरेशनल नंबर में। एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमारे पास 1/3, ये देखो P/Q की शेप में है, तो आइए पहले इसको क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, देखते हैं वो उसका रिमाइंडर खत्म हो रहा है या नहीं आ रहा है। रिमाइंडर अगर आ रहा है 0 तो हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ कहेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। अब 1 को रखा अंदर और 3 से तकसीम करें। अब ये 1 छोटा है, 3 बड़े हैं, तो क्या करेंगे 0 देके पॉइंट देंगे तो अंदर 0 आ जाएगा। 3 की टेबल 10 को कितनी मरतबा 3 मरतबा, तो 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गए बाकी 1। अब देखो पॉइंट तो दी हुई है तो हम 0 रख देंगे यहाँ पे। 3 की टेबल 10 पर कितनी मरतबा 3 मरतबा, फिर ये आगे 9 और ये फिर 1 आ गया। अब पॉइंट दिए है तो हम फिर 1 0 देंगे, फिर ऐसे। अब ये जो नंबर है 3 वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब इसकी का एंड जो है ना लिमिट हमें पता नहीं है। अब ये टर्मिनेटिंग तो हो रहा ही नहीं है, तो इसको नंबर को हम नाम क्या देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है मगर इसमें एक प्रॉपर्टी है कि ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो हो रहा है मगर इसमें एक जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि इसमें प्रॉपर्टी है रिक्वायरिंग प्रॉपर्टी। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, अब इस नंबर को जो है ना रखा जाए इरेशनल नंबर में, मगर इसमें एक दूसरी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, वो कौन सी है, रिक्वायरिंग, यानी पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूअसली नंबर आपका सेम आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से इस नंबर को हम रखते हैं रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में 2 प्रॉपर्टी हो गई, टर्मिनेटिंग एंड रिक्वायरिंग। तो ये जो ऐसे नंबर होते हैं इस नंबर को हम कहते हैं रिक्वायरिंग नंबर। जो प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग हो तो उस नंबर को हम रखेंगे रेशनल नंबर में। जो प्रॉपर्टी टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग नहीं होगी तो उस नंबर में तो उसको हम रखेंगे इरेशनल नंबर में। तो इरेशनल नंबर में जो है ना अमूमन हमारे पास नंबर आता है, एक नंबर है जिसको हम नाम देते हैं पाई। ये ग्रीक लेटर है, सही है, ग्रीक लेटर की ग्रीक एक सिंबल्स है जिसको नाम देते हैं पाई। ये जो पाई होती है इसकी वैल्यू होती है 3.142, ऐसे नंबर कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये कौन सा नंबर हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नंबर है इसकी हमें एंड पता नहीं है, अगर नंबर की एंड पता नहीं है तो ये नंबर कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इस वजह से इस नंबर को हम रखते हैं इरेशनल नंबर। और जब भी हम पढ़ेंगे लॉगरिथम, तो लॉगरिथम में एक सिंबल होती है ई, इसको कहते हैं आइलर लॉगरिथम की सिंबल्स, और उसकी वैल्यू होती है 2.756 ऐसे समथिंग, वो भी एंडलेस होती है, यानी उसकी टर्मिनेटिंग जब एंड जो रिजल्ट है वो हमें पता नहीं होता है। और ये वैल्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इस वजह से ये दोनों जो वैल्यू है पाई और ई, इस दोनों नंबर को हम रखते हैं इरेशनल नंबर में। अगर आपके पास टेस्ट में या एमसीक्यूज में कहीं पे भी आ जाए कि पाई और ई ये दोनों का कौन से नंबर है, रेशनल या इरेशनल नंबर, तो आपको टिक करना है इरेशनल नंबर को। और दूसरी बात आप जो है ना याद रखें इरेशनल नंबर में वो कि जो है ना अंडर रूट, अगर आपके पास अंडर रूट दिया जाए, अंडर रूट के अंदर जो है ना रेडिकल के अंदर कोई ऐसा नंबर दिया जाए जैसे 2, अब जो 2 है क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी। अगर इस वैल्यू जो है ना अंडर रूट के जो अंदर जो नंबर आ रहा है उसकी अगर वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग आ रही है तो इसको नंबर को हम किस में रखेंगे, रेशनल में या इरेशनल में, इरेशनल में रखेंगे ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी है नॉट टर्मिनेटिंग वाली। तो ये जो ऐसे नंबर है, यहाँ पे हमने लिया है अंडर रूट 2, तो आप दूसरा ले सकते हो जैसे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 जो है वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, अगर एक नंबर है जैसे हमने नंबर लिया 4, अब 4 जो है जो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो उसका नंबर कौन सा मिलेगा, 2, और ये 2 जो है वो किस में आएगा, रेशनल में, नॉट इरेशनल, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, ये नॉट टर्मिनेटिंग नहीं है। तो तब तक के लिए थैंक यू, मजीद फिर पढ़ेंगे।